अगर आपके डॉग का लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो वो कौन से ऐसे सिम्टम है जिनकी हेल्प से आपको ये पता लग पाएगा कि मेरे डॉग का लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा और अब इस सिचुएशन पे मुझे अपने डॉग को लीवर टॉनिक देना चाहिए। आज हम ऐसे लक्षण बताने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप ये जान सकते हो कि आपके डॉग के लीवर में किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी ना किसी तरीके का माल फंक्शनिंग है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज द पेट विजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपके सामने लाता रहता है, जिसकी हेल्प से आप अपने पेट्स की, जो कि प्यारे प्यारे पेट्स होते हैं, उनकी लाइफ को बचा सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं लीवर की, अगर लीवर किसी भी तरीके से इन्फेक्ट होता है तो हम बोलेंगे उस कंडीशन को लीवर डिजीज। अब लीवर डिजीज के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको वो लक्षण बताने वाले हैं जिसकी हेल्प से ये डायग्नोज कर पाओगे घर रहते कि मेरे डॉग के लीवर के अंदर किसी ना किसी तरीके की समस्या है। सबसे पहले नंबर पे अगर आपके डॉग का लीवर इन्फेक्टेड है या अफेक्टेड है तो जॉन्डिस नामक समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया। अब इसमें क्या होगा, जो गम्स का कलर है, जो ईयर्स का कलर है, जो आईज का कलर है, आपको येलोविश देखने को मिलेगा। बेसिकली इसको जॉन्डिस हम बोल देते हैं। तो लीवर डिजीजेस के अंदर भी जॉन्डिस आपको देखने को मिलता है और साथ में ही इसमें आईज का, डॉग की आईज का कलर भी येलोविश होता है और स्किन का भी कलर येलोविश हो जाता है। सेकेंड कंडीशन इज दस हिपैटोएन्सेफेलोपैथी। अब ये जो हिपैटोएन्सेफेलोपैथी क्या है, ये लीवर से रिलेटेड है, क्योंकि जहां पर हिपैटिक वर्ड आ गया आप समझ लेना वो लीवर से रिलेटेड होता है। अब जैसे एक इंटास कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है हीपा मस्ट करके, तो वो हीपा वर्ड जो है ना वो क्या है, लीवर से रिलेटेड है। ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, स्पेशली ये बिलोंग करता है सीएनएस प्रॉब्लम से, यानी इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है वो जनरेट हो जाती है। सबसे पहले तो सीजर्स आते हैं, यानी डॉग की बॉडी में बहुत सारे झटके आते हैं, एपिलेप्सी हो जाती है, मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, यानी आपका डॉग अच्छे से चल नहीं पाता, डिसओरिएंटेशन हो जाती है, अपनी बॉडी को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, ना ही वो कोऑर्डिनेट कर पाता, अच्छे से वो मूवमेंट नहीं कर पाता। बेसिकली ये हम बोलना चाह रहे हैं। साथ में इस सिचुएशन में आपको देखने को मिलता है आपका डॉग डिप्रेशन में चला जाता है। हेड प्रेसिंग की एक समस्या देखने को मिलती है। अब हेड प्रेसिंग क्या होता है, यानी दीवार में अपना सिर एकदम टकराते हुए नजर आएगा, या वो एकदम नीचे फर्श के ऊपर यूं घिसाता हुआ, अपने हेड को एकदम घिसाता हुआ नजर आएगा। हेड प्रेसिंग हम उसको बोल सकते हैं। अब आगे हमारे पास एक पॉइंट और आता है ब्लाइंडनेस और बिहेवियरल चेंजेस। अब हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी के अंदर आपको ये सिचुएशन में स्ट्रेस देखने को मिलता है, एनिमल डिप्रेशन में चला जाता है आपका, और साथ में ब्लाइंडनेस, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा डॉग अंधा होता जा रहा है तो मैं क्या करूं? तो आप दूसरे ट्रीटमेंट के साथ साथ लीवर टॉनिक जरूर प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज लीवर टॉनिक आपके लीवर को, आपके डॉग के लीवर को बेटर बनाता है, जिससे आपके डॉग में जो ब्लाइंडनेस की समस्या है वो भी दूर हो जाती है। आगे इंपॉर्टेंट हमारे पास सिम्टम देखने को मिलता है एनोरेक्सिया। अब ये एनोरेक्सिया क्या होता है? ऑफ फीड, यानी आपके डॉग की लेस मूवमेंट ऑफ फीड इनटेक हो जाएगा, यानी खाना बहुत ही कम खाएगा और कई बार तो बिल्कुल ही ऑफ फीड हो जाता है। आगे हमारे पास सिम्टम देखने को मिलता है वॉमिटिंग। अब ऐसा नहीं है कि वॉमिटिंग कॉमनली आपको देखने को मिल रही है तो उसको लीवर डिजीज हो। अगर प्राइमरी सिचुएशन इज दैट, अगर वॉमिटिंग हो रही है, खाने के बाद हो रही है, तो उसको हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। लेकिन अगर वॉमिटिंग कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक नहीं हो पा रहा डॉग, तो लीवर टॉनिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप इससे पता लगा सकते हो कि मेरे डॉग में लीवर प्रॉब्लम है। अब वॉमिटिंग के बाद आता है यूरिनेशन में बढ़ना, यानी यूरिनेशन की अमाउंट बढ़ जाना, इंक्रीज यूरिनेशन, और इसमें इंक्रीज ड्रिंकिंग भी आएगा, क्योंकि जितना पानी पिएगा उतना ही यूरिनेट वो कर देगा। देखो खाना कम हो गया है लेकिन पानी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इससे आप ये डायग्नोस कर पाओगे घर रहते ही कि मेरे डॉग में किसी ना किसी तरीके की लीवर से रिलेटेड समस्या देखने को मिलती है। आपके डॉग की बॉडी में वेट लॉस देखेगा आपको, यानी आपका डॉग इमैशिएट हो जाएगा, इमैशिएशन हो जाएगी, यानी क्या होता है, रिब्स आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपका डॉग बिल्कुल ही दुबला पतला कमजोर नजर आएगा। अब बेसिक सी बात है, डॉग खाना पीना नहीं खा रहा तो इसका मतलब वो दुबला पतला तो हो गई। आगे एक सिम्टम आता है, उसके बिहेवियर के अंदर चेंज होगा, साथ में जो उसके स्टूल का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी स्टूल जो पोटी होती है डॉग की उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है एसाइटिस। अब एसाइटिस क्या होता है, इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है हमारे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो, और एक डीपली वीडियो भी हम इस टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे कि क्या क्या वजह है। अब नॉर्मल बता देता हूँ, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ योर डॉग, यानी डॉग की एब्डोमेन कैविटी के अंदर
फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको हम एसाइटिस बोलते हैं। तो ये ऐसे कॉमन सिम्टम थे जिसकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि मेरे डॉग का लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, या लीवर मालफंक्शन में चला गया है, मालफंक्शनिंग ऑफ लीवर स्टार्ट हो गया, या वो लीवर डिजीज है। तो इमीडिएटली अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर से सलाह लेनी है, अच्छी सी ब्रांड का अच्छे से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, लीवर टॉनिक स्टार्ट करना है, और अगर कोई दूसरा ट्रीटमेंट आपके वेटनरी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आप उसको टाइम टू टाइम फॉलो जरूर कीजिए, ठीक है। लीवर से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है अगर आपने टाइम से ध्यान में नहीं रखा अपने डॉग का, ठीक है। थैंक यू सो मच।